तो दोस्तों 2021 के शुरुआत होने के साथ साथ ही अब चाइना द्वारा साउथ चाइना सी में एक तरीके से जंग का ऐलान कर दिया गया। शुक्रवार के दिन चाइना में एक ऐसे बिल को पास किया गया जिसके बाद अब चाइनीज कोस्ट गार्ड को भी ये अनुमति है कि चाइना के द्वारा क्लेम किए जाने वाले साउथ चाइना सी के रीजन के अंदर किसी भी सुपर स्ट्रक्चर को वो ध्वस्त कर सकता है या किसी भी दूसरे देश के जहाज को फायर करके वो तबाह कर सकता है। दोस्तों ये एक तरीके से चाइना का एक ऐसा बिल है जिसे एग्रेसिव बिल के तहत देखा जा रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी के इस रीजन में खाली अकेला चाइना का दावा नहीं है बल्कि इस रीजन के कई सारे देश इस क्षेत्र के ऊपर अपना दावा करता है। इवन चाइना द्वारा इंटरनेशनल वाटर के अलावा बहुत सारे देशों के टेरिटोरियल वाटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर भी अपना दावा किया जाता है। और अब चाइना के कोस्ट गार्ड को जो ताकत दिया गया है उसके तहत चाइनीज कोस्ट गार्ड अब इन देशों के द्वारा उनके वाटर में बनाए गए स्ट्रक्चरों को भी ध्वस्त करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों साउथ चाइना सी के अंदर ये एक तरीके से जंग का कारण बन सकता है, क्योंकि बीते कुछ सालों से चाइना द्वारा जिस तरीके से एग्रेसिवली दूसरे देशों के जहाजों को एक के बाद एक टक्कर मार के डुबाने का प्रयास किया गया या दूसरे देश के इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोकने का प्रयास किया गया, वो एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी चाइना द्वारा जिस एरिया के ऊपर अपना दावा किया जाता है वो असल में चाइना का एरिया है ही नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा भी कुछ साल पहले चाइना के दावे को खारिज करते हुए एक फैसला दिया गया था। दोस्तों हाल फिलहाल में फिलीपीन द्वारा भी अपने क्षेत्र के एरिया के नाम परिवर्तन को लेकर भी चाइना की तरफ से एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया जा रहा है, जहां पे फिलीपीन की तरफ से अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नाम जब वेस्ट फिलीपीन सी रखा गया तो चाइना इससे भी तिलमिला उठा। पर दोस्तों ऐसा कार्रवाई जब चाइना की तरफ से किया जाता है तो चाइना के मुताबिक सही होता है, लेकिन जब अन्य देश द्वारा अपने क्षेत्र का नामकरण किया जाता है तो ये चाइना के मुताबिक गलत है। 9 डैश लाइन नामक एक काल्पनिक रेखा चाइना अपने दिमाग में बना के रखा है और उस रेखा के तहत चाइना इस एरिया के ऊपर दावा करता है। पिछले साल कई सारा ऐसा घटना घट चुका है जहाँ पे चाइना वियतनाम और चाइना ताइवान के बीच में कई सारे झड़प हो चुका है, जिनमें अमेरिका द्वारा भी हस्तक्षेप किया गया और क्वाड का भी गठन करने के बाद एक तरीके से इन देशों के ऊपर जिम्मेदारी ये भी आता है कि साउथ चाइना सी के स्थित छोटे छोटे देशों का प्रोटेक्शन किया जाए। चाइना द्वारा खाली इन एरिया में छोटे छोटे देशों को धमकाया नहीं जा रहा है, बल्कि जापान जैसे बड़े और ताकतवर देशों को भी चाइना की तरफ से धमकाने का प्रयास किया जा रहा है और जापान के कुछ आइलैंडों के ऊपर भी चाइना कब्जा करना चाहता है। और चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया यह बिल आने वाले किसी भी समय में बड़े झड़प का रूप ले सकता है, क्योंकि इससे अब चाइना के आर्म फोर्सेस के पास इतना ताकत है कि वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अनुमति के तहत दूसरे देशों के जहाज को फायर करके डुबा सकेगा। दोस्तों माना जा रहा है कि इसके बाद अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया के रूप में कोई नया कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका में हाल ही में नया गवर्नमेंट आने के बाद चाइना को लेके क्या मंसूबा रहेगा उसका कोई पक्का ब्यौरा नहीं दिया गया। माना जा रहा है कि अब क्वाड के देशों की तरफ से भी चाइना के इन हरकतों के जवाब में अपना कार्रवाई किया जा सकता है, जिनमें खास करके अमेरिका और जापान जैसे देश प्रमुख भूमिका निभाएगा। दोस्तों ऐसे मौके में अब इंटरनेशनल एजेंसीज को भी 2 कदम आगे आके चाइना के इस तरीके का तानाशाह रवैये के ऊपर लगाम लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और साथ में चाइना के द्वारा दावा किए जाने वाले इन क्षेत्रों को इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर एक हकदार देशों के अंदर बांट देना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बनाया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।